माँ का बदला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का बदला। सुबह सुबह अभिषेक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी शिखा हाथ में फ़ोन लिए अभिषेक के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फ़ोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? शिखा ने गुस्से से कहा। अभिषेक कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चला गया। शाम को जब वह दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि शिखा बहुत परेशान भी थी, लेकिन फिर भी अभिषेक के आते ही रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो अभिषेक ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो कौन? अभिषेक बेटा, मैं गांव से तुम्हारे ताऊ जी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन ताऊ जी, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो है ना वहाँ, सब संभाल लीजिए। बोलकर अभिषेक ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो शिखा खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने अभिषेक से कहा कि मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफरत करता है। तुम्हारे पिताजी मृत्यु शैया पे पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? शिखा बोलती जा रही थी, लेकिन अभिषेक पर उसके कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने को चला गया था तो शिखा आश्चर्य से उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि उसकी अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन बेचैन हो उठता है। और यह अभिषेक को अपने पिता से कोई मतलब ही नहीं है। शाम को खाना पीना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठी तो ताऊ जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना बेटा? तो अभिषेक ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, जब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो अभिषेक बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का तो संस्कार कैसे हुआ था? भरे करवाहट के साथ बोलकर अभिषेक ने फ़ोन काट दिया। शिखा ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वो फूट फूट के रोने लगी। उसने रोते हुए अभिषेक से कहा, ठीक है, तुम जाओ या न जाओ, पर मैं अभी अपनी बेटी को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो एयरलाइंस वालों को फ़ोन कर टिकट बुक करवाने लगी। तो अभिषेक ने कुछ नहीं कहा। वो भी चुपचाप गाँव जाने के लिए तैयार होने लगा और जब तक वो दोनों गाँव पहुँचे तब तक पिताजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी की क्रियाक्रम अभिषेक के हाथों संपन्न कराए गए। गांव के बड़े और सब आपस में कानाफूसी करने लगे। इस बार शिखा ने यह ठान लिया था कि इस समस्या को वो जान के रहेगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। ताऊ जी और ताई जी रह गए। बस उस दिन अच्छा मौका देकर शिखा ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई तो अकेले देखकर उनसे पूछा, ताई जी, आज मैं आपको अभिषेक की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश नज़रों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू जिसे पूछने के लिए तुम्हें अभिषेक की सौगंध देनी पड़ गई? तो शिखा बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा पूछ तुझे क्या पूछना है? ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो शिखा बोली, अभिषेक ने पिताजी से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखी थी? ताई जी अभी वे दोनों
बातें कर रहे थे कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने सीखा कि सारी बातें सुन ली थी तो उन्होंने कहा, अरे ताई से क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहती हुई चारपाई पे बैठ गई और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछती हुई बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे अभिषेक अपने बाप से। उसने होश संभाला तब से अपनी माँ को सताते हुए ही तो देखा है। आखिर क्या दोष था अभिषेक की माँ ममता का? ऐसा क्या हुआ था दादी जो अभिषेक अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? शिखा ने पूछा तो दादी ने बताना शुरू किया कि पुराने ज़माने में बगैर देखे शादी ब्याह हुआ करते थे। ममता का घराना काफ़ी पैसों वाला था, खानदानी एवं संस्कारी भी था, और इधर अभिषेक के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा अरुण। पास वाले गांव से बड़ी बेटी महेश के लिए ममता जी का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय महेश दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाद नौकरी कर रहा था। गांव की सादगी से दूर शहर के चकाचक में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उसकी मर्जी जाने उसकी शादी कर दी तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर से और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने उन्हें चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उसके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उसके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। महेश बाबू ने सपना देखा था कि वो अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी बात को बताए वो रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गए। बेचारी ममता सुहाग के सेज पे अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गए, फिर बरसों न आए। ममता के पिता ने कई खेत लिखे लोगों को भी दिल्ली भेजा, परंतु महेश लौट कर नहीं आया। अरुण की शादी हुई, भाई की शादी में भी महेश नहीं आया। महेश के पिता जब ममता को देखते तो दुखी हो जाते। ममता बिना किसी शिकायत के दिन भर सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। महेश भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैये से बहुत परेशान था, परंतु उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ भी कर पाते। किसी दिन अगर किसी चीज़ में मदद कर देता या प्यार के 2 बोल बोल देता तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। ममता सब सुनती थी और समझती थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराना में ही रहती। सुख तो जैसे उसके जीवन से विलीन हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब तो सिर हिलाकर हाँ या ना में दे देती। महेश के पिता यह सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। महेश बाबू को खबर पहुंचाई गई तो गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी थी, बस कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाक्रम खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान ले, तो वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतों ने महेश को समझाया कि वो ममता को मन से अपना ले, फिर उसकी क्या गलती थी है। शादी के बाद पहली बार गांव आए हो तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी ममता की भी किस्मत खुल जाए तो पता नहीं क्या सोचकर महेश ने इस बार ममता की कमरे में सोने लगा तो ममता को भी बहुत खुशी ना सही, पर अगर अभी भी उसे अपना ले तो क्या पता उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन यह सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन महेश वापस दिल्ली लौट गया तो
ममता फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक ममता को सुबह उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गई। चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर दी तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर महेश ने ममता को अपना ही लिया। परंतु ममता यह सब जानती थी कि प्यार वाला कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत जैसे मजबूरी में महेश को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी ममता बेचारी घर का सारा काम करती और अपनी देवरानी के हुक्म सुनती। बेचारी अरुण की अपनी पत्नी के आगे एक न चलती थी। ऐसा नहीं था कि ममता के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वो कई बार ममता को लेने के लिए आए, लेकिन ममता अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया था कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों के सिर नीचा हो जाए। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरी चिट्ठे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारे को सीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी चलकर राख हो गई थी। गाहे बगाहे उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए थे कि क्या पता यह बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। यह सुनकर तो ममता का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा लेती। प्रसूति गृह से निकलते ही उसने बेचारी ने पहले ही की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ घर के काम। अरुण ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को भी टिकने नहीं दिया। वे अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन से अलगाव की पीड़ा लिए ममता प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रहती, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा अभिषेक। इसके पीछे वो अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही, पर उसके बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन न मिलने के कारण धीरे धीरे ममता का शरीर कमज़ोर होने लगा। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी औरतें थी सभी उसे बहुत मानती थी। उधर महेश ने अपनी दूसरी शादी कर रखी थी और इसलिए गांव नहीं आता था। इस बात की खबर गांव वालों के साथ साथ ममता को भी हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के सहारे जीने का सोच लिया था। वह अक्सर सोचती रहती थी कि पति का प्यार ना सही, लेकिन एक बच्चे के सहारे उसकी ज़िंदगी कट जाएगी, परंतु तकदीर को यह भी मंजूर नहीं था। जब अभिषेक 9 साल का हो गया था तो एक दिन अचानक महेश गांव में पहुंचा और अपना हुक्म सुना दिया कि वो अभिषेक को लेकर दिल्ली जा रहा है। यह सुनते ही ममता के ऊपर तो मानो प्रवृत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जो बच्चा उसके जीने का सहारा था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से ही मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे। ममता ने अभिषेक को अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए बोली, अपने बेटे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरी ज़िंदगी में और है ही क्या, यह एक बेटा ही है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर कर रहे हो? तो महेश ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, या तो यह बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही ममता असमंजस में पड़ गई। अपनी माँ को रोते देख अभिषेक भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा, पर महेश तो उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज महेश उस बच्चे का बाप बनकर आया था। महेश तो अभिषेक को लेकर चला गया था, पर इधर न जाने कितने दिनों तक ममता बिना खाए पिए कमरे में चुपचाप रोती रहती। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वो अपनी माँ को भूलने लगा।
महेश ने अपनी दूसरी पत्नी को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 8 साल बीत गए। और इस 8 साल में बेचारी ममता हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर घर फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, बस एक बाकी की चिट्ठी और तार का इंतज़ार किया करती थी। मन की हर रोग तन भर भी भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि ममता को कैंसर हो गया तो आसपास की सभी औरतें ममता से मिलने के लिए आए और खूब रोई, लेकिन उनके रोने से ममता का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसकी देवरानी भी उसे अकेला छोड़कर दूसरी जगह जा बसी थी। जब ममता की दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता चला तो दोनों भाई ममता से मिलने के लिए आए और उसे अपने साथ घर ले जाने को कहा तो ममता ने साफ साफ कह दिया कि एक प्रत्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल में ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी ही दया करना चाहते तो बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए। बस आप सबके लिए इतनी ही विनती है। तो ममता के देवर अरुण ने अपनी भाभी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी इच्छा भी बता दी थी, पर पत्थर दिल महेश का दिल नहीं पसीजा और उसने खुद ही अपने आने से और अपने बेटे को भेजने से मना कर दिया। तो अरुण ने कहा, इतनी कठोर दिल मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर अभिषेक को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वह चैन से मर सके। लेकिन इन बातों का कोई भी प्रभाव महेश पे नहीं पड़ा और उसने आने से मना कर दिया। तो अरुण, ममता, वो दोनों भाई और कुछ गांव के लोगों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त महेश घर पे नहीं था। बेल बजाने भी उसकी दूसरी पत्नी बाहर निकल के आई और दरवाज़ा खोला तो वे लोग सीधे अंदर घुस गए और चिल्लाते हुए बोले, महेश और अभिषेक कहाँ है। तभी अभिषेक अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। उसे यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पहचान पा रहा था, इसलिए उसने कहा, माँ यह सब कौन है और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं मम। इतना सुनते ही अरुण अभिषेक को अपनी ओर खींचते हुए बोला, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है, यह तुम्हारी माँ की दुश्मन है जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीन कर यहाँ ले आए थे। कहते हुए अरुण गुस्से से कांपने लगा तो वहीं खड़ी उस औरत ने अभिषेक से कहा, अभिषेक बेटा तुम अंदर जाओ। तो अरुण चिल्लाकर बोला, नहीं कहीं नहीं जाएगा, यह अब सीधा हमारे साथ गांव जाएगा। तभी ममता के भाई ने कहा, और हाँ महेश को एक बात ज़रूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे। सारा समाज, हमारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में हैं। बोल देना उसे। इन सब की बातें सुनकर अभिषेक को शक्ति में आ गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसने माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था। अपनी सगी माँ को भूल चुका था। उसे लेकर सभी लोग गांव आ गए। अपने बेटे अभिषेक को सामने देखकर ममता की तो मानो प्राण ही लौट आ गए। जब स्वयं उसने अभिषेक को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे बाप ने। तो अभिषेक भौचक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रही थी। अब वो 10 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर अभिषेक का हृदय हाहाकार कर उठा। ममता अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से
काली घटाएं घिरी, धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होने तक महेश भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा था। उसके छोटे भाई अरुण ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान हैं, इसलिए आप उनसे 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाइए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि अभिषेक ही दे। तो महेश ने कहा, यह बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने अभिषेक का हाथ पकड़ा और खींचकर वहां से ले गया। अभिषेक बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अगले दिन ममता की सांस उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताई जी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते कहते ममता जी ने अपना दम तोड़ दिया। पास में बैठे लोग रो भी रहे थे और यह भी सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट तो इस बेचारे को मुक्ति मिले। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन महेश ने न तो उसे आने दिया और न ही खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। अभिषेक को भी अब सब कुछ समझ में आने लगा था। अंतिम क्षणों में अपनी माँ से मिला था। वो बातें उसे रह रह कर याद आ रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी उस शिक्षा के लिए मुंबई चला गया और वहीं अपनी पसंद की लड़की सिखा, यानी कि तुमसे शादी कर ली। इधर से महेश के पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। अभिषेक भी अपने पिता से नफरत करने लगा था तो हार कर महेश बाबू ने गांव का रुख किया, पर गांव में उनसे कोई बात तक नहीं करता था। वो खुद ही अपना खाना बनाता और खा लेते। ऐसे ही समय बीतता गया और अब धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। अपने बेटे को सब भी फ़ोन लगाते तो वो कभी फ़ोन नहीं उठाता। एक दिन बार बार फ़ोन करने पे अभिषेक ने फ़ोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपके करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करके पुराने घाव ताज़ा मत कीजिए। पूरे परिवार और समाज की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियों याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो हार कर पड़ोस में रहने वाले तेरी शर्मा ताऊ जी ने अभिषेक को फ़ोन किया, लेकिन अभिषेक के जवाब के आगे तो कुछ खुद चुप रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ममता का आखिरी वक्त था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी अभिषेक को रोकने की, परंतु महेश बाबू अभिषेक को लेकर यहाँ से चले गए और ममता के अंतिम संस्कार पे भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न हो सकी। अभिषेक उसकी चिता को अग्नि दे। उस समय अभिषेक 10 साल का था तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। उस समय तो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपने पापा से नफरत होने लगी और इसी वजह से अभिषेक अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। अपनी सास की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर शिखा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस पूरी रात भर शिखा सो नहीं पाई और अगले दिन सुबह होते ही शिखा वापस मुंबई चलने के लिए कहने लगा। अभिषेक अपने घर वापस आकर शिखा रोते हुए अभिषेक से बोली, मुझे माफ़ कर दो अभिषेक, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, पर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। तो अभिषेक भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाया। कुछ देर तक दोनों रोते रहे। आज अभिषेक का मन और उसकी आत्मा दोनों ही हल्के हो चुके थे। अभिषेक ने जाकर अलमारी से अपनी माँ की फोटो निकाली और फूलों सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से
मुस्कुराती हुई ममता जी मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आज जब अभिषेक सच में आनंदित था कि आखिर उसने अपनी माँ का बदला ले लिया, तो दोस्तों याद है हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।